नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आज आध्यात्मिक चर्चा में हमारे साथ हैं कुबेश्वर धाम के संस्थापक, विश्व के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आध्यात्मिक चर्चा में आपका। जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संदीप जी, कैसे हैं आप? आप हमेशा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से ही शुरुआत करते हैं। जी जी। और आज जन जन में जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ये मंत्र जो है, महामंत्र जो है, वो व्याप्त है, हर जगह लोग इसको कहते हैं। वास्तव में इसका अर्थ क्या है? देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे नमः शिवाय हो, सभी का एक ही मतलब है कि हम भगवान शंकर को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव को नमन करना ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है। भगवान पंचाक्षर मंत्र का भी मूल सार यही है कि भगवान शिव को नमन कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय का मतलब यही है कि ब्रह्मांड के रचयिता भगवान शंकर को हम नमस्कार कर रहे हैं जी। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में इसका वर्णन है कि भगवान शिव को हम नमस्कार कर रहे हैं। जिस तरीके से वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी है वो अध्यात्म की ओर आ रही है, उसका रुझान अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है। कुबेश्वर धाम में जब आप कार्यक्रम करते हैं या कहीं पर भी आपकी कथाएं होती हैं तो युवा पीढ़ी की भी संख्या लगातार कथाओं में बढ़ रही है। ये किस ओर संकेत है? देखिए, आने वाला समय, इसको तो हम कहेंगे कि जो युवान पीढ़ी पहले होटलों में जाती थी, गोवा जाती थी घूमने के लिए, बड़े बड़े स्थानों पर जाती थी, पर आज 31 मनाने के लिए या जन्मदिन मनाने के लिए, शादी विवाह करने के लिए या कोई विशेष फंक्शन करने के लिए भी तीर्थ स्थल को ढूंढती है या तीर्थ स्थल को जा रही है। तो ये तो हम कहेंगे कि सनातन धर्म जागरूक हुआ है और जितने भी युवान पीढ़ी है जो कि आज के समय में अच्छी चिकित्सा शिक्षा के साथ में जो आगे बढ़ रही है, उसके मन में कहीं ना कहीं श्रद्धा, संस्कार और आस्था बढ़ी हुई है। तो उनके भीतर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उनके माता पिता का जो संस्कार है वो झलक रहा है, जो वो लोग सभी सनातन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी, जिस तरीके से उपाय बताए जाते हैं आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को लाभ मिलता है, लेकिन एक बहुत बड़ा एक ऐसा वर्ग भी होता है जो उपायों को जो है वो भ्रम कहता है या उसको अंधविश्वास कहता है। उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जी, जवाब क्या देना, उनको भी हम तो कहेंगे कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। और एक आध बार जो हमारे पूर्व से चला आ रहा है, भगवान श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो उनके गुरु बाबा ने पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करवाया और पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करवाकर जब जलवृष्टि नहीं होती है तो राजा जनक जी महाराज पृथ्वी का पूजन कर कर उसको खनन करते हैं। तो हमारे यहाँ तो उपाय का जो नियम है पूर्व से ही सनातन धर्म में ये वर्णन है कि देवऋषि नारद से कोई उपाय पूछे गए या कहीं ना कहीं सदगुरुओं से उपाय पूछे गए कि हम इस परेशानी से निकल कैसे सकते हैं। तो ये सब हमारे पुराणों में, शास्त्रों में वर्णित है कि हमें किस तरह से भगवान देवादिदेव महादेव का पूजन करना चाहिए, किस तरह से भगवान शंकर की आराधना करना चाहिए, साधना करना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा जो कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, कहीं ना कहीं एक बार वो भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ा कर देखें और भगवान शंकर की आराधना कर देखें तो उनको भी इसका लाभ अवश्य मिलेगा। जिस तरीके से भोलेनाथ जी हैं, भोलेनाथ जो है भोले भंडारी सदैव सबका कल्याण करते हैं। आपके माध्यम से वर्तमान युवा पीढ़ी और हर घर में एक लोटा जल, हर समस्या का हल, इस मंत्र के साथ जो है भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भोलेनाथ के एक अलग रूप को जो है कहते हैं कि हम भोलेनाथ के भक्त हैं और वो नशा का और इसका जो है प्रचार करने लगते हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे जिससे वो भोलेनाथ जी के स्वरूप का गलत तरीके से व्याख्या ना करें? देखिए, अगर कोई शिव को नशे से जोड़ रहा है या भगवान देवादिदेव महादेव को नशे से पहचान रहा है तो वो हमारी दृष्टि में तो मूर्खता है, उसको केवल एक मूर्खता कहेंगे। क्योंकि भगवान शंकर नशे के देव नहीं है बल्कि नशा से मुक्त करने वाले हैं। चाहे वो विषयों का नशा हो, आसक्ति का नशा हो, चाहे वो किसी तरह का भी नशा हो। भगवान शंकर की शिव महापुराण में कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं किया गया कि भगवान शंकर को भगवान शिव ने नशा किया हो या कोई नशा उन्होंने धारण किया हो, बल्कि भगवान देवादिदेव महादेव ने तो जीवों को प्रेरणा दी है कि जैसे दुनिया का सारा विष में पी गया तो ये बुराई रूपी विष या अज्ञानता का जो विष है वो कहीं ना कहीं अपने को समाप्त कर रहा है। तो आज की पीढ़ी अगर ये सोच रही है कि भगवान देवादिदेव महादेव भांग का नशा करते हैं या चिलम लगा लेते हैं या गांजे का नशा करते हैं तो ये श्रेष्ठता नहीं है। बस उन्होंने, आज की जो पीढ़ी है, हो सकता है कि शिव जी के स्वरूप को देखकर उनके जैसा बनने के लिए लंबे बाल बढ़ा लेना या शरीर को भी उनके जैसा ही बना लेना और साथ में फिर नशा कर लेना, ये हमारे यहाँ शिव तत्व में नहीं है। भगवान
शंकर तो कहते हैं कि शिव तत्व किसको कहा गया, आपके भीतर आपके मन में दूसरे के प्रति दया का भाव हो, समर्पण का भाव हो और दूसरे के प्रति प्रेम हो, करुणा हो, यही शिव तत्व कहा गया है। तो मैं तो कहूंगा आने वाली पीढ़ी को भी और नवयुवक बेटा बेटियों से भी निवेदन करूंगा कि कोई भी ये ना सोचे कि शिव नशे के देव है। शिव नशे से मुक्त करते हैं। भगवान शंकर तो राम नाम की भक्ति में, कृष्ण नाम की भक्ति में डूबे रहते हैं, इसलिए नशे की ओर ना जाए। आपने बताया कि भोलेनाथ जी जो हैं सदैव श्री राम जी का स्मरण करते रहते हैं, और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है कि भोलेनाथ सदैव जो है श्री राम का ही स्मरण करते हैं? देखिए, राम नाम में 33 कोटि देवताओं का वास है। प्रत्येक एक बार जब हम राम का नाम लेते हैं, स्वयं हमारे यहाँ शास्त्रों में शिव महापुराण में वर्णन है कि भगवान राम का एक बार नाम उच्चारण करने में भगवान शिव भी हजारों वर्ष की समाधि में लग जाते हैं। राम को जानना मतलब अपने हृदय को पहचानना। भगवान देवाधिदेव महादेव का जो स्वरूप है वही राम के रूप में है और राम जी का जो स्वरूप है वही शिव के स्वरूप में है। हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये सोच लिया कि राम मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, शिव मेरे हैं, या ये देवी मेरी है या देवता मेरे हैं। तो शिव पुराण कहती है कि सब एकाकार है। जैसे भगवान शंकर के ऊपर जो जल की धार लगती है और जो जलाधारी रखाती है, उसमें से एक एक बूंद जल शिवलिंग पर गिरता है। उसके 3 पाए होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अर्थात भगवान शिव कहते हैं कि हम देवताओं में भेद ना करते हुए राम जो तुम्हारे भीतर विराजमान है, जो राम श्वास के रूप में चल रहा है, उसको पहचानो। तो शिव और राम एक ही हैं, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। जी, जैसे महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग भी समाज में उस पर टिप्पणी करने लगते हैं, अपने विचार रखने लगते हैं कि इतने दूध को जो है गरीबों को पिला दिया जाता तो ज़्यादा कल्याण होता। जल का जो है यदि हम इस तरीके से जल का जो है प्रवाह जो है हम रोकते तो बहुत सारे लोगों को जो है जल मिल जाता। तो लेकिन इस तरीके से जब भी हमारे त्यौहार या ऐसे महत्व की चीज़ें आती हैं तो उसमें कहीं न कहीं बहुत सारे ज्ञान की बातें आने लग जाती हैं, एक अलग विचार रखने की बात आती है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि भगवान शंकर को विश्वास मूल है। आप जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, वो अपनी जगह पर है। शिव जी को जल समर्पित कर रहे हैं या दूध समर्पित कर रहे हैं, सबसे पहले अपना भाव समर्पित करिए, अपना हृदय समर्पित करिए और भगवान शंकर पर विश्वास करिए। जैसे कई लोग कह देते हैं कि शिव जी पर इतना दूध चढ़ाया जा रहा है या इतना जल चढ़ाया जा रहा है, वो दूध किसी और को दे देते। हमारा तो निवेदन है, दूध का मतलब है निर्मल भाव की शुद्धता का भाव, अर्थात अपना हृदय भगवान शंकर को दीजिए। शिव महापुराण तो यह कहती है कि देसी वेद लक्षणा गाय का यदि एक बूंद भी दूध आप शिव को दे रहे हैं तो शिव स्वीकार कर रहे हैं। पर केमिकल का दूध हो या थैली का दूध हो या अन्य जगह का दूध हो, मेरे भगवान शंकर वो स्वीकार नहीं करते, चाहे वो हजारों लीटर आप दूध शिव जी को समर्पित कर दें। तो भगवान शंकर तो भाव के देव हैं, भगवान विश्वास से पूजे जाते हैं। तो मेरा तो निवेदन है, जो जनमानस आज के समय में कह देता है इतना पानी ढोल रहे हो या इतना सारा दूध इधर उधर ढोल रहे हो, तो मेरा निवेदन है कि सनातन पूर्व से भी हमारा भारत देश दूध की नदियों के नाम से, दूध की गंगा के नाम से पहचाना जाता था। इसलिए भगवान शंकर को हम लोग भाव से भगवान शंकर को दूध समर्पित करते हैं और भाव से जल समर्पित करते हैं। इसमें किसी अन्य व्यक्ति की हमें राय लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई व्यक्ति क्या कह रहा है कि दूध क्यों चढ़ा रहे हो या जल क्यों चढ़ा रहे हो। हम तो कहते हैं यदि हम भगवान शिव पर दूध चढ़ा रहे हैं या जल चढ़ा रहे हैं और आपको राजी नहीं हो रहा, तो आप अपने घर से हजारों लीटर दूध खरीदो और गरीबों को देते जाओ। हमें जितना शिव को चढ़ाना है हम वो शिव को भी देते हैं, हमें जितना गरीबों को बांटना है हम गरीबों को भी देते हैं। सनातन केवल एक की नहीं सोचता, सनातन धर्म सबकी सोचकर चलता है, इसलिए वह हर जगह पर आगे रहकर खड़ा रहता है। जब कोई उत्पात मचता है, कोई तकलीफें आती हैं भारत की भूमि पर, कोई प्रदेश में, अन्य देशों में कहीं तकलीफ आती है, तो भारत का एक एक नागरिक सामने लेकर खड़ा रहता है। तो उस जगह पर भी आदमी खड़ा रहता है। तो हम लोग तो वो जानते हैं सनातन कि कहाँ कितना किसको कब देना है। जी, भोलेनाथ जी जिस तरीके से समाज के लिए उन्होंने विषपान किया समुद्र मंथन के दौरान, तो उससे क्या संदेश जाता है कि हमें समाज के लिए किस तरीके से कार्य करना चाहिए? समाज के लिए जो व्यक्ति हल पी ले वो भोलेनाथ हैं। इस संदर्भ में आप हमको बताएं। देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि शिव जी ने संपूर्ण देवताओं के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए, जलचर थलचर सबकी रक्षा के लिए विष पिया। हमारा तो निवेदन है, आपको विष पीने की जरूरत नहीं है।
आप क्यों जहर पीने के लिए जा रहे हो? आप तो इतना करिए कि अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में जितने सदस्य रहते हैं, मान लो वो आपको अपशब्द कह भी देते हैं, थोड़ा ऊंची आवाज में बोल भी देते हैं, थोड़ा ताना दे भी देते हैं, तो यदि आपने उसी को पी लिया तो हम तो ये मानेंगे कि आपने विष पी लिया। हमारा तो इतना सा कहना है। आप सोचो कि भगवान शिव जी ने विष पिया तो मैं भी विष पी जाऊं, ये श्रेष्ठता नहीं है। भगवान शंकर किस विष पीने की बात कर रहे हैं? अपनी अर्धांगिनी के साथ रहकर, परिवार के साथ रहकर, सांपों के साथ रहकर, मयूर के साथ रहकर भगवान शिव ये प्रेरणा दे रहे हैं कि परिवार में रहना है तो परिवार में रहने के लिए ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो कहीं निंदा के होंगे, अपशब्द के होंगे, ताने के होंगे, गालियों के होंगे। ऐसे विष को हमें पी लेना है और जनमानस तक वो पहुंचने नहीं देना है। तो ऐसे विष भी हैं। कई बार हमारी सोसाइटी में, हमारे परिवारों में, हमारे मोहल्ले में कई बार ऐसे विष भी पीने को आते हैं कि कोई कुछ कह जाता है और हम लड़ने के लिए चल देते हैं उत्तेजित होकर। तो ये विष है, उस विष को हमको पीना है। शंकर भगवान विष पीने की जो प्रेरणा दे रहे हैं वो इसी तरह से दे रहे हैं कि जो बुराइयां हैं उसको हम अपने भीतर ना उतारते, उसको पाचे, मतलब पचन करें उसका, और उसको पचन कर कर उसको बाहर निकाल दें। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही महाराज जी। आजकल जैसे बड़े बड़े कंसर्ट होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हजारों लाखों की भीड़ उसमें आती है, वैसे ही आज शिव महापुराण को सुनने के लिए लाखों की तादाद में युवा, बड़े बुजुर्ग सब आते हैं। लेकिन जो लोग टिप्पणी कर जाते हैं कि आज जो है देखिए किस तरीके से अध्यात्म का व्यापार चल रहा है, तो ये जो दूसरे व्यापार चलते हैं उसमें कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन अध्यात्म में जब लोगों की भीड़ आने लगती है तो लोग कहने लगते हैं कि महाराज जी के द्वारा ये लिया जा रहा है, महाराज जी के द्वारा वो लिया जा रहा है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि जहाँ पर किसी रूप में भगवान शिव का नाम उच्चारण हो रहा है या भगवान शंकर का स्मरण हो रहा है, भजन हो रहा है, दुनिया के लोग जितने भी साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, कथाकार हैं, इन पर उंगलियां उठाने वाले ढेर लोग हैं। क्योंकि लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से सत्संग बंद हो जाए, धर्म का कार्य बंद हो जाए, सनातन आगे ना बढ़ पाए, इसलिए आक्षेप लगाए जाते हैं। हम तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जब कोई वक्ता किसी रूप से कथा को वाचन करने के लिए व्यासपीठ पर पहुंचता है तो वो जनमानस को प्रेरणा देने के लिए पहुंचता है, बल्कि कथाकार स्वयं की कमाई के लिए या संत स्वयं की कमाई के लिए नहीं जाता। मूलतः जितने भी पूरे ग्राउंड में कई दुकानें लगती हैं, कोई माला बेच रहा है, कोई थैली बेच रहा है, कोई बैठने का आसन बेच रहा है, कोई पानी की बोतल बेच रहा है, कोई बिस्कुट बेच रहा है। लगभग 20,000 से 25,000 दुकान ऐसी रहती हैं जिनका घर बाबा की कृपा से, भगवान की भक्ति से या भजन सत्संग से चलता है। तो शिव महापुराण व्यापार किनको दे रही है? शिव महापुराण व्यापार दे रही है उन टेंट को, शिव महापुराण दे रही है व्यापार उस प्रदेश को जिस प्रदेश में शिव महापुराण जाती है, वहां के गरीब तबके को, कि जो लोग बैठे रहते हैं भजिया तलकर, समोसा तलकर, जो अपना जीवन निकाल लेते हैं। 7 दिन में, 5 दिन में भगवान की जो कथा होती है, सत्संग होता है, भागवत होती है, रामायण होती है, उसमें जितनी भी व्यापार लगते हैं, दुकान लगती है, वो कहीं ना कहीं एक एक गरीब व्यक्ति का भरण पोषण कर रही है। तो दुनिया पर उंगली उठाना सरल है। हम तो कहते हैं एक उंगली अगर किसी पर जाती है तो 3 उंगली अपनी ओर भी जाती है। तो अपने ऊपर भी अंदर झांक कर देखें कि हम क्या कर रहे हैं। एक संत, एक साधु, सन्यासी, तपस्वी व्यापार करने के लिए नहीं, भगवान का भजन करने के लिए निकला है। लोग कहते हैं कि महाराज होन तिजोरी भरते हैं, हम कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी तिजोरी तो शिव महापुराण है, राम कथा है, श्रीमद् भागवत है, जो बाजार में ले जाकर सामने रखी जाती है और जनमानस में राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को लुटाया जाता है। जी महाराज जी, ये भी बात आती है कि जब राम कथा हो, शिव महापुराण हो और भी आध्यात्मिक जो कार्यक्रम होते हैं, जब वो होते हैं तो बाद में ये बात जरूर आती है कि उनके आयोजक ये थे, उनके आयोजक ये थे। तो कोई भी व्यक्ति जो कथा व्यास में जाए, कोई भी व्यक्ति जो कथा कर रहे हैं, उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये? देखिए, आयोजक तो कोई भी हो सकता है, कथा का यजमान कोई भी हो सकता है। यहाँ तक कि शिव महापुराण की कथा में तो ये भी वर्णन किया गया कि कथा के यजमान स्वयं शंकर और पार्वती जी ईसर गोरा बनकर बैठे हैं। कथा वाचने वाले भी स्वयं तुमरुका जी बैठे हुए हैं। कथा का यजमान श्रीमद् भागवत के राजा परीक्षित बैठे हुए हैं। और यहाँ तक वर्णन है कि रामचरितमानस में काकभूषण जी और गरुड़ जी कथा कर रहे हैं। तो कथा व्यास का मतलब ये नहीं कि कथा का वक्ता कौन है या श्रोता कौन है। मूल है कि वाचने वाला
जो भगवान का गुणगान कर रहा है और सुनने वाला जो भगवान के गुणगान को ग्रहण कर रहा है। आज लोग कह देते हैं कि ये यजमान बन गए या ये उसके आयोजक बन गए। मूलतः आयोजक ना देखें, हम तो कहेंगे ये देखो कि कोई भी व्यक्ति चाहे सत्ताधारी और राजनीतिक हो या कोई अन्य व्यक्ति भी है, वो किसी भी फील्ड में है, कम से कम भगवान की शरणागति में आकर भगवान के भजन में बैठा तो है, भगवान की कथा तो सुन रहा है, भगवान की कथा करवा तो रहा है। नहीं तो मालूम पड़ता यदि उसका भी थोड़ा बहुत धन गलत जगह पर चले जाता, कम से कम सत्कर्म में तो लगा, भूखे को भोजन कराने में, इतने भक्त उसके दरवाजे पर आए उनकी सेवा में तो लगा। तो अपने को तो खुश होना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन यजमान है या कौन आयोजक है। अपन तो ये देखो कि भगवत नाम कैसा चल रहा है, शिव नाम कैसा चल रहा है, उसको कितना लिया जा सकता है। महाराज जी, कुबेश्वर धाम के माध्यम से कौन कौन से सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, कुबेश्वर धाम पर अभी एक हॉस्पिटल का निर्माण करा गया है, जिसका आज उद्घाटन है, और बाबा की कृपा से गौशाला चल रही है, वृद्धाश्रम चल रहे हैं। साथ में ही एक बड़ा टीन शेड का निर्माण किया गया, जिसमें शिव भक्त जो कावड़ यात्रा में आते हैं, वो कई भक्त कहीं ना कहीं किसी को रुकने के लिए जाना पड़ता है, तो उनके लिए भी विशेष व्यवस्था करी गई है। यहाँ पर भोजन व्यवस्था निःशुल्क चलती है, जिसमें 20 से 30 हजार लोग रोज भोजन करते हैं शिव भक्त। ऐसी चिकित्सा व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, और सीहोर के आसपास में कहीं पर भी किसी भी रूप में किसी का कोई एक्सीडेंट आदि हो जाता है तो एम्बुलेंस से समिति द्वारा उनको उनके घर तक पहुंचाना, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग समिति द्वारा किए जाती है जी। बच्चों की शिक्षाओं के लिए भी व्यवस्था करी जाती है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो अच्छी शिक्षा उनको मिले, तो यहाँ से कई बच्चों को एजुकेशन कराई जाती है। ये सारी व्यवस्थाएं, पानी की व्यवस्थाओं, अन्य व्यवस्थाएं सब यहाँ से चलती है। महाराज जी, महाशिवरात्रि के महापर्व पर किस तरीके से पूजन करना चाहिए संक्षिप्त में, जो हर व्यक्ति बहुत आसानी से कर सके? जी, मेरा तो इतना कहना है, भगवान देवाधिदेव महादेव की अगर आप शिवरात्रि का दिव्य और भव्य अनुष्ठान कर रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, मंदिर जाना चाहते हैं, तो इतना निवेदन करूंगा कि एक सच्चे विश्वास के साथ जाएं। बाबा को आप जरूरी नहीं कि बहुत सारा भोग लगाएं, बाबा को आप बहुत सारी बेलपत्र दें। यदि एक बेलपत्र भी आप शिव को दे रहे हैं तो वो समर्पित है। अगर बेलपत्र भी नहीं है तो एक बेलपत्र जो शंकर भगवान पर चढ़ी हुई है वही उठाकर धोकर वापिस शिव जी को चढ़ा देंगे तो भी हजारों हजार गुना पुण्य फल आपको प्राप्त हो रहा है। विश्वास के साथ भगवान शंकर के मंदिर जाइए। साथ में एक निवेदन करूंगा कि बन सके तो एक शिवरात्रि के दिन एक वृक्ष अवश्य लगाइए। वृक्ष लगाने का कारण केवल इतना है कि जैसे हमारे शंकर भगवान को जल तत्व अच्छा लगता है, वृक्ष को भी हम जब एक लोटा जल देंगे वो वृक्ष बड़ा होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा, हमारा आने वाला समय, हमारे आने वाली पीढ़ी जो पृथ्वी को हरी भरी देखेगी तो बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आज ना जाने कितनी कितनी बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। तो मेरा निवेदन इस महाशिवरात्रि के अवसर पर कि 15 फरवरी को जब आप भगवान शंकर के मंदिर जाएं, एक लोटा जल चढ़ाएं, तो साथ में एक कार्य जरूर करें कि एक वृक्ष अवश्य लगाएं, तो ये शिव की आराधना और साधना होगी। महाराज जी, अंतिम में मेरा प्रश्न यही है कि रुद्राक्ष का क्या महत्व है, क्योंकि कुबेश्वर धाम में जो है रुद्राक्ष को लेकर लोग बड़े उत्सुक रहते हैं। जब वहाँ वितरण होता है, लोगों की लाइनें लगती हैं। इसका महत्व क्या है रुद्राक्ष का जीवन में? देखिए, शिव महापुराण की कथा में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। स्कंद पुराण में 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। और मूलतः शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शिव के शब्द हैं स्वयं कि हे पार्वती, हे उमा, जिस जीव के पास में ये रुद्राक्ष होगा तो स्वयं शिव उसके साथ में है, भगवान शंकर उसके साथ चल रहे हैं। यहां तक शिव पुराण कहती है कि एक रुद्राक्ष यदि तन पर धारण किया हुआ है तो हजारों बीमारियों को वो समाप्त कर देता है। हम तो यहाँ से कुबेश्वर धाम की धरा का जो रुद्राक्ष प्रसिद्ध है, गंडकी का रुद्राक्ष जो हमारे यहाँ आता है वो प्रसिद्ध है, उसको शिवरात्रि पर सिद्ध किया जाता है और बाद में उन रुद्राक्षों को पूरे वर्ष फ्री में वितरण किया जाता है, निःशुल्क वितरण किया जाता है। उस रुद्राक्ष को लोग पानी में गलाते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं और उस पानी का आचमन करते हैं, तो कई बीमारियां उससे समाप्त होती हैं। तो हम तो कहेंगे एक रुद्राक्ष अपने तन पर भी धारण करें और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर अवश्य पिएं। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा जरूर होगी। महाराज जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं सभी हमारे देशवासियों को कि उनका जीवन कल्याणकारी हो, भोलेनाथ के बताए मार्ग पर चल सकें, भोलेनाथ की कृपा उनके जीवन में हो सके और जो रोग दोष हैं, जो व्याधियां हैं या मन में जो मलिन विचार हैं वो दूर हों? देखिए, इतना कहना चाहूँगा सभी को कि अपने माता पिता का सम्मान करें,
माता पिता का आदर करें, माता पिता के चरणों को नमन करें, घर में जो बुजुर्ग हैं उनका आदर करें, साथ में अपने कार्य के प्रति प्रबलता रखें और अडिग रहें। अगर यदि आपको कोई कार्य करना है तो उसके प्रति आपकी दृढ़ता होना चाहिए, मन नहीं भटकना चाहिए। शिक्षा का क्षेत्र हो, अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। भगवान देवादिदेव महादेव पर विश्वास करें, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करें और पूर्ण दृढ़ता के साथ में अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाते हुए उन्नति की ओर बढ़े, यही कामना करता हूं। और सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जी प्रणाम महाराज जी। जी प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।